नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर चैनल में, जहां किताबें नहीं, जिंदगी बदलती है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन से आपकी सबसे महान जंग को सामने लाती है। और ये दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर हर बार कोई अदृश्य दीवार आपको रोक देती है? कभी आलस, कभी डर, कभी टाल-मटोल और कभी ये सोच कि मैं काबिल नहीं हूं। स्टीवन प्रेसफील्ड इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी विरोध। और ये किताब है उस रेजिस्टेंस के खिलाफ एक जंग की कहानी, द वॉर ऑफ आर्ट, एक युद्ध जो हर कलाकार, हर लेखक, हर क्रिएटर और हर सपने देखने वाले इंसान को लड़नी ही पड़ती है। ये वीडियो सिर्फ किताब की समरी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक जागरूकता है और सबसे बढ़कर ये एक पुकार है कि अब और नहीं, अब उठो और वो बनो जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहां आप रेजिस्टेंस को हराकर अपने हाईएस्ट क्रिएटिव सेल्फ से मिलेंगे और जानेंगे एक आम इंसान प्रो कैसे बनता है। चैप्टर 1, रेजिस्टेंस, सबसे खतरनाक दुश्मन जो दिखता नहीं। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बेहतरीन आइडियाज हैं। कोई लेखक बनना चाहता है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई फिटनेस की जर्नी शुरू करना चाहता। लेकिन इन सब के बीच एक कॉमन समस्या है, वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। स्टीवन प्रेसफील्ड इस रुकावट को एक नाम देते हैं, रेजिस्टेंस, यानी विरोध की शक्ति जो हमारे अंदर ही जन्म लेती है। यह वो अदृश्य ताकत है जो आपके हर अच्छे काम को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। फर्स्ट, रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे मन के अंदर बैठा एक डर, एक बहाना, एक खींचतान है। स्टीवन कहते हैं, रेजिस्टेंस विल टेल यू एनीथिंग टू कीप यू फ्रॉम डूइंग योर वर्क। इट विल परजर, फैब्रिकेट, इट विल seduce यू। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लाइंग एंड ऑलवेज फुल ऑफ टी। मतलब रेजिस्टेंस आपको कुछ भी कहेगा ताकि आप अपना काम शुरू ना करें। ये झूठ बोलेगा, आपको बहकाएगा, ये हमेशा झूठ बोलता है और आपके खिलाफ काम करता है। यह आपकी आदतों के जरिए काम करता है। कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और रिसर्च कर लूं, अभी मूड नहीं है, पहले थोड़ी चाय पी लेता हूं। यह रेजिस्टेंस है डिस्गाइज्ड एज कंफर्ट। सेकंड, रेजिस्टेंस किन चीजों में आता है? स्टीवन के मुताबिक रेजिस्टेंस सिर्फ उन कामों में आता है जो आपकी आत्मा की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कोई नई किताब लिखना, अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना, बिजनेस शुरू करना, एडिक्शन छोड़ना, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, किसी कॉज के लिए लड़ना। मतलब जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस होगा। स्टीवन कहते हैं, द मोर इंपॉर्टेंट अ कॉल और एक्शन इज टू आवर सोल्स एवोल्यूशन, द मोर रेजिस्टेंस वी विल फील टुवर्ड परस्यूइंग इट। मतलब कोई काम जितना ज्यादा आपकी आत्मा के विकास से जुड़ा होगा, उस काम को करने से पहले आपको उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस होगा। थर्ड, रेजिस्टेंस का मनोविज्ञान। रेजिस्टेंस का मुख्य अस्त्र है फियर, यानी डर। अगर आप राइटर हो तो यह कहेगा, तू क्या लिखेगा? लोग हंसेंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो यह बोलेगा, फेल हो गया तो क्या होगा? अगर आप स्टेज पर बोलना चाहते हो तो यह चुपचाप बोलेगा, तेरी तो आवाज ही खराब है। रेजिस्टेंस आपको आपकी सबसे बुरी वर्जन में देखना चाहता है, डरपोक, आलसी और टालने वाला। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राहुल के पास एक कमाल की स्टार्टअप आइडिया है। वो हर दिन अपने दोस्तों से बात करता है, यूट्यूब पर बिजनेस की वीडियो देखता है, पॉडकास्ट सुनता। लेकिन जब भी बात एग्जीक्यूशन की आती है, उसके दिमाग में एक आवाज आती है, पहले थोड़ा और सीख लेता हूं, अभी पूरा रेडी नहीं हूं, अगले महीने डेफिनेटली शुरू करूंगा। 3 महीने निकल जाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, पर शुरू आज तक नहीं किया। उसका दुश्मन कोई और नहीं था, उसका दुश्मन था रेजिस्टेंस। फोर्थ, रेजिस्टेंस क्यों खतरनाक है? रेजिस्टेंस धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करता है। यह आपके गोल्स को टाल टाल कर आपके अंदर गिल्ट भर देता है। शुरुआत में यह छोटा लगता है, जैसे बस आज नहीं किया, कल से कर लेंगे। लेकिन यही टालना आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। आप एक डूअर से एक ड्रीमर बन जाते हैं। कैसे पहचानें कि रेजिस्टेंस काम कर रहा है? अगर आप किसी काम को शुरू करने से पहले
एंग्शियस या कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि पहले सब परफेक्ट होना चाहिए, अगर आप सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो समझ लीजिए रेजिस्टेंस एक्टिव है। स्टीवन कहते हैं कि रेजिस्टेंस का कोई इलाज नहीं है। इट कांट बी रीजन्ड विद, इट कांट बी निगोशिएटेड विद, इट कैन ओनली बी ओवरकम थ्रू एक्शन। मतलब आप रेजिस्टेंस से कोई समझौता नहीं कर सकते, उसे सिर्फ हराया जा सकता है, और वो सिर्फ एक्शन से होता है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर रेजिस्टेंस इतना खतरनाक है तो हम इससे लड़ें कैसे? क्या कोई सिस्टम है जो हमें रोज एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सके? यही जवाब मिलेगा आगे, जहां हम सीखेंगे कि कैसे एक अमेचर से बने एक प्रो जो हर दिन रेजिस्टेंस को हराता है। और खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आज मैंने अपना सबसे जरूरी काम सिर्फ इसीलिए टाल दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था? चैप्टर 2, टर्निंग प्रो, शौक से प्रोफेशनल बनने की क्रांति। शौकिया लोग शौकिया आदतें अपनाते हैं, प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल आदतें। स्टीवन प्रेसफील्ड इस सेक्शन में एक बहुत ही क्रांतिकारी बात करते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस को हराना चाहते हो तो आपको अपने अंदर का प्रो जगाना होगा। टर्निंग प्रो मतलब क्या? इसका सीधा अर्थ है अपने सपने को सीरियसली लेना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। प्रो बनना एक बड़ा फैसला होता है। ये सिर्फ स्किल या टैलेंट की बात नहीं है, ये एटीट्यूड की बात है। फर्स्ट, एमेचर और प्रोफेशनल में फर्क। स्टीवन कहते हैं कि एमेचर यानी शौकिया लोग काम को एक हॉबी की तरह देखते हैं। वो काम को तब करते हैं जब उनका मूड हो। वो फेल होने से डरते हैं। वो कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। वहीं प्रोपिसो हर दिन उठकर अपने काम पर बैठता है, चाहे मूड हो या ना हो। वो फेलियर से नहीं डरता क्योंकि उसे पता है कि यही ग्रोथ है। वो मेहनत को प्यार करता है, ना कि सिर्फ रिजल्ट्स को। प्रेसफील्ड लिखते हैं, द एमेचर प्लेज फॉर फन, द प्रोफेशनल प्लेज फॉर कीप्स। मतलब एमेच्योर मस्ती के लिए खेलता है, प्रोफेशनल सच में जीतने के लिए खेलता है। सेकंड, टर्निंग प्रो का मतलब क्या क्या बदलता है? 1, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। प्रो बनने का मतलब है अब आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, अब आप कमिटेड हो। 2, रूटीन। प्रो का दिन रूटीन से चलता है। वो हर रोज एक तय समय पर अपने काम पर बैठता है, इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करता। 3, सेल्फ वैलिडेशन। प्रो दूसरों के वैलिडेशन पर नहीं जीता। उसे तालियों या लाइक्स की जरूरत नहीं होती। वो अपने काम की क्वालिटी से खुद को जज करता है। 4, पेशेंस। प्रो जानता है कि प्रोग्रेस धीमी होती है। वो हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, बिना रिजल्ट की चिंता किए। 5, रेजिस्टेंस से लड़ाई। प्रो को भी रेजिस्टेंस आता है, लेकिन वो जानता है फील द फियर एंड डू इट एनीवे। मतलब डर को महसूस करो, लेकिन फिर भी वो काम करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, श्रुति को बचपन से कहानी लिखने का शौक है। कॉलेज में दोस्तों की तारीफ मिलती थी, लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ उसने राइटिंग छोड़ दी। कहती थी टाइम नहीं है, जॉब करनी है, थक जाती हूं। फिर एक दिन उसने ये किताब पढ़ी, द वॉर ऑफ आर्ट। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं वाकई में राइटर बनना चाहती हूं या सिर्फ यह सपना है? उसने फैसला लिया, अब शौकिया नहीं, अब मैं प्रो बनूंगी। उसने रोज सुबह 5:30 पर उठकर 2 घंटे लिखना शुरू किया। चाहे इंस्पिरेशन आए या नहीं, वो बैठती थी। 3 महीने में उसकी पहली शॉर्ट स्टोरी तैयार हुई। आज उसकी 2 किताबें अमेज़न पर बिकी हैं। श्रुति का टैलेंट पहले भी था, लेकिन उसने जीत तब पाई जब उसने एमेचर से प्रो बनने का फैसला लिया। थर्ड, स्टीवन की पावरफुल लाइन और उसका अर्थ। स्टीवन लिखते हैं, रेजिस्टेंस हेट्स इट व्हेन वी टर्न प्रो। मतलब रेजिस्टेंस तब सबसे ज्यादा घबराता है जब हम प्रो बनते हैं। क्यों? क्योंकि प्रो बनने के बाद आप एक्सक्यूजेस नहीं देते, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते और डर से रुकते नहीं। प्रो बनना यानी आप अपने सपनों के प्रति सीरियस हो गए। टर्निंग प्रो का मतलब हार को अपनाना भी है। प्रो वो होता है जो बार बार हारता है, लेकिन फिर भी खेल से बाहर नहीं होता। वो फेलियर को एज अ फीडबैक देखता है, ना कि अपने कैरेक्टर की हार। स्टीवन कहते हैं, द प्रोफेशनल अंडरस्टैंड्स दैट रेजिस्टेंस विल नेवर बी डिफीटेड वंस एंड फॉर ऑल। इट विल रिटर्न, बट ही इज रेडी फॉर इट। मतलब प्रोफेशनल समझता है कि रेजिस्टेंस हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा, वो बार बार लौटेगा, लेकिन वो हर बार लड़ने के लिए तैयार रहता है।
अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, अब मैं प्रो बनना चाहता हूं, लेकिन क्या ये मेरी क्रिएटिविटी को मार देगा? क्या डिसिप्लिन और इंस्पिरेशन साथ चल सकते हैं? यही सवाल स्टीवन जवाब देते हैं तीसरे और आखिरी पार्ट में, द हायर रेल्म, जहां वो बताते हैं कि कैसे डिसिप्लिन से डिवाइन इंस्पिरेशन मिलती है। तो आगे जानेंगे, क्या सच में कलाकार भगवान की तरफ से भेजे गए होते हैं? और क्या हर प्रो एक डिवाइन मिशन पर होता है? और सोचिए, क्या मैं आज भी अपने सपनों को शौक की तरह देख रहा हूं, या अब मैं उन्हें प्रोफेशन की तरह ले रहा हूं? चैप्टर 3, द हायर रेल्म, ऊंचा दर्जा और दिव्य प्रेरणा। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं कि जब आप रेजिस्टेंस से लड़ते हैं और प्रो बनते हैं, तब आप खुद को एक हायर रेल्म से जोड़ लेते हैं। यह हिस्सा बताता है कि आपकी रचना, आपकी कला सिर्फ आपके अंदर से नहीं आती। इंस्पिरेशन किसी ऊपर वाले स्थान से आती है, लेकिन वो तभी आती है जब आप अपने काम के प्रति सच्चे और डेडिकेटेड हो। फर्स्ट, म्यूजेस और डिवाइन इंस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट। स्टीवन कहता है, There's a secret world, a higher realm, where real art, ideas and creativity come from. यानी एक रहस्यमयी दुनिया होती है, एक ऊंचा आयाम जहां से सच्ची कला और विचार आते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में म्यूजेस होती थीं, देवियां, जो कलाकारों, लेखकों और विचारकों को प्रेरणा देती थीं। स्टीवन मानते हैं कि आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चाई से, प्रेम से और पूरी डेडिकेशन से काम करता है, तब ये हायर पावर उसकी मदद करती है। वो कहते हैं, When we sit down each day and do our work, power concentrates around us. The muse takes note of our dedication and sends inspiration. यानी जब हम हर दिन बैठकर अपना काम करते हैं, एक शक्ति हमारे चारों ओर सक्रिय हो जाती है। म्यूज हमारी डेडिकेशन को देखकर प्रेरणा भेजती है। सेकंड, ईगो वर्सेस सेल्फ, बड़ा बनने की लड़ाई। स्टीवन यहां दो शब्दों का जिक्र करते हैं, ईगो अहम, सेल्फ स्वयं। ईगो चाहता है फेम, मनी, रिकॉग्निशन। सेल्फ चाहता है ग्रोथ, सेवा, सच्ची अभिव्यक्ति। जब आप ईगो से काम करते हो तो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आप कितने बड़े हो। जब आप सेल्फ से काम करते हो तो आप दुनिया को कुछ देना चाहते हो। प्रो वही है जो सेल्फ से काम करता है, चुपचाप, नियमित, बिना शोर किए। थर्ड, आर्टिस्ट का काम क्या है? स्टीवन कहते हैं, The artist doesn't create meaning, he reveals it. यानी कलाकार अर्थ नहीं बनाता, वो अर्थ को उजागर करता है। आपके अंदर पहले से कुछ है, एक गीत, एक किताब, एक विचार, एक संदेश जो दुनिया के लिए जरूरी है। आपका काम है उसे बाहर लाना। लेकिन यह तभी संभव है जब आप रोज काम पर बैठते हो, डर के बावजूद आगे बढ़ते हो और खुद को ईगो से अलग रखते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, AR रहमान की। हम सब जानते हैं AR रहमान को, ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? उन्होंने जवाब दिया, जब मैं खुद को भूल जाता हूं और बस रचना करता हूं, तब लगता है जैसे ऊपर से कोई धुन भेज रहा है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। यही बात स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, जब आप प्रो बनते हैं और रोज काम पर बैठते हैं तो आप माध्यम बन जाते हैं। यही है द हायर रेल्म। इस चैप्टर का सार। तो आखिर प्रोफेशनल कौन होता है? वो जो अपने काम से सच्चा प्यार करता है, वो जो हर दिन बैठता है चाहे मन हो या ना हो, वो जो इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद इंस्पिरेशन बन जाता है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, प्रो बिकम्स प्रो जब वो रेजिस्टेंस को हर दिन हराता है। यानी ये मतलब नहीं कि डर नहीं लगता या आलस नहीं आता, फर्क बस इतना है कि वो इन सब के बावजूद काम करता है। अब बात करते हैं उस हायर रेल्म की, उस अदृश्य शक्ति की जो आपके काम को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। हायर रेल्म में पहुंचने के लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन। जब आप हर दिन डटकर बैठते हैं। सेल्फ से जुड़ाव, जब आपका काम आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ईगो को पीछे छोड़ना, जब आप खुद के नाम, पहचान, तारीफ से ऊपर उठकर सिर्फ सेवा भाव से काम करते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं तब इंसान डिवाइन फोर्स से जुड़ता है। तभी महान आर्ट, महान किताबें और महान काम जन्म लेते हैं। स्टीवन कहते हैं, आवर जॉब इज नॉट टू क्रिएट आइडियाज बट टू क्रिएट द कंडीशंस वेयर आइडियाज कैन कम टू अस। यानी हमारा काम विचार बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां विचार खुद आ सके।
इस किताब को जीवन में कैसे उतारें। ए डेली रूटीन बनाओ। चाहे आप लेखक हों, डिजाइनर, स्टूडेंट या बिजनेस पर्सन, हर दिन एक तय समय पर अपने काम पर बैठो। बी रेजिस्टेंस को पहचानो। जैसे ही मन कहे कल करेंगे, थक गए हैं, डर लग रहा है, समझ लो रेजिस्टेंस आ गया है, अब वही करने का समय है। सी प्रो जैसी सोच अपनाओ। मूड का इंतजार मत करो, एक्शन लो, यही प्रो की पहचान है। डी साइलेंस स्पेस दो। दिन में थोड़ा समय बिना मोबाइल, बिना डिस्टरबेंस के खुद को दो, यहीं से हायर रेल्म खुलता है। ई ग्रेटिट्यूड रखो। ये समझो कि जो रचना आपके जरिए हो रही है वो एक दैवीय काम है, आप सिर्फ माध्यम हो। तो दोस्तों, अगर आपने यहां तक देखा है तो यकीन मानिए आप उन चंद लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और द वॉर ऑफ आर्ट ने जो सबसे बड़ी बात सिखाई है वो यही है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। तो अब देर मत करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो, बिना रुकावट के। प्रो बनो खुद के लिए। और जो रेजिस्टेंस हर दिन तुम्हें रोकता है, अब उसे हराना तुम्हारी आदत बनाओ। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो लाइक करके एक वॉरियर इमोजी जरूर छोड़ो कमेंट में, ताकि हमें भी पता चले कि आप उस जंग के सच्चे फौजी हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो रेजिस्टेंस से जूझ रहा है, क्योंकि शायद ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल दे। और हां, ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की सच्ची, गहरी और दिल से निकली समरीज के लिए बुक मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगली किताब शायद वो हो जो आपके अंदर की अगली चिंगारी को जला दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।